सर, जिस तरह से दोनों एनसीपी एक साथ आ सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकती है, उसकी बातें चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, इस प्रकार से जब बातें चल रही है और बातों ने जोर पकड़ा है, बस उसी वक्त सुप्रिया जी ने और जयंत पाटिल जी ने ऐसी कोई बात नहीं, ये जो उन्होंने खुलासा किया है, मुझे लगता है उस पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक तरफ जयंत पाटिल सीएम को मिलते हैं, जो इन पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, तो उसी फिलहाल बाकी के लोग मिलते हैं उनकी पार्टी को, लेकिन कुछ एक नहीं, वो मिलने के लिए क्यों गए थे, वो बड़े नेता है और उन्होंने जाने का कारण भी बताया है। लेकिन जो बातें चल रही है कि वो जा सकते हैं। ये तो उसका खंडन भी तो उन्होंने किया है। ओके, और जिस तरह से अभी डिलिमिटेशन की बातें चल रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप उसे? डिलिमिटेशन जो है एंटी नेशनल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं है, तो वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी की भी है, और आगे चल के वन नेशन वन चैनल रखने तक भी उनका सफर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बातें चल रही है कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो सपोर्ट कर सकती है। सुप्रिया सुले जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वो 50% रिजर्वेशन हाँ, मगर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसका जो बिल का ड्राफ्ट है वो देखने के बाद वो भूमिका तय करेंगे और इंडिया अलायंस के साथ चर्चा करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। ओके, तो जिस तरह से अभी शिवसेना जो फोड़ी गई, उनके कुछ जो एमएलए है एक नाथ शिंदे गुट में शामिल हुए, कुछ टीएमसी के जो नेता है वो किसी और पार्टी में ज्वाइन हो गए, क्या लगता है ये सब डिलिमिटेशंस के लिए चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये डिलिमिटेशन के पीछे की उनकी जो मंशा है वो गलत है, और जोर शोर से वो पूरी ताकत से दलों को फोड़कर यदि उसको बिल को पास करवाना ही है तो उसके पीछे देश को तोड़ने का उनका मकसद है। ये जो अभी सेशन चल रहा है उसके अंदर डिलिमिटेशंस का बिल ला सकती है बीजेपी? वो उसी के लिए तो सारा कर रही है, और इतनी हड़बड़ाहट क्यों? 2029 में यदि चुनाव है तो अभी से आप उसके पीछे क्यों पड़े हो, ये एक सीधा सवाल है। और जिस तरह से अब इसी सेशन की बात की जाए, तो वंदे मातरम के बारे में बात की जा रही है कि वंदे मातरम बिल लाया जा सकता है। वंदे मातरम ये एक पवित्र भारत का एक धरोहर है, और आज़ादी की जंग लड़ते हुए बहुत से स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने और कांग्रेस के तमाम हमारे नेताओं ने इस गीत को गाते हुए लाठी खाई है, छाती पे गोली खाई है, फांसी के फंदे तक चले गए। इसलिए ये बहुत ही हमारा एक अहम एक गीत है, एक स्फूर्ति गीत है, और ये जब गीत गाते हुए लोगों ने अपनी जान दी, तब आज की भारतीय जनता पार्टी के जो पहले के जो लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे, वो अंग्रेजों के साथ मिले थे। ये बड़ी विडंबना है कि ये गीतों के साथ आज़ादी जब मिली तब भारतीय जनता पार्टी का, तब की भारतीय जनता पार्टी नज़ारत थी। यदि आज उस बिल को ला रहे हैं तो मैं उनको ये भी कहते चलूं कि संसद हमारी जब शुरू होती है, जब राज्यसभा शुरू होती है, जब विधानसभा शुरू होती है, जब कांग्रेस का हर अधिवेशन शुरू होता है, तो हम वंदे मातरम से ही हम उसकी शुरुआत करते हैं। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सम्मेलन शुरू होता है तो वंदे मातरम नहीं गाते, यहाँ तक कि जनगण मन भी वो नहीं कहते थे, उनके दफ्तर में भारतीय तिरंगा भी नहीं लहरा जाता था। अब ऐसे लोग यदि इस बिल को लेके आ रहे हैं तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। आपने सवाल उठाया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्या लगता है उसके बारे में बीजेपी ला सकती है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन भी ला रही है, और वो लाते समय गणतंत्र लोकतंत्र खत्म करने के लिए डिलिमिटेशन भी ला रही है, और आने वाले समय में लोकसभा बर्खास्त करते हुए वो इस प्रकार से चुनाव लड़ेगी कि आगे चुनाव भी नहीं होगा, गणतंत्र खत्म होगा, तानाशाही आ जाएगी। तो वन नेशन वन पार्टी इस तरह की बीजेपी जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन ही तक नहीं तो वन नेशन वन एग्जामिनेशन भी है। नीट का पेपर लीक होना ये कोई संजोग नहीं है, तो हम चाहते हैं वही लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, इसीलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन एग्जामिनेशन भी किया था, और उसका तमाशा आप देख ही रहे हो। वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी रखनी है, अन्य सभी दलों को खत्म करना है, और आगे चलकर माध्यमों को भी मैं बताना चाहूंगा कि वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी। जिस तरह से सोनम फुनचुक वांगडू जो फास्ट पे बैठे हैं दिल्ली में, अभी 18 दिन हो गया, लेकिन अब तक उन्होंने फास्ट चालू है उनका। इसके पहले भी वांगचुक जी जो है वो 3-4 बार अनशन को लंबा बैठे हुए हैं। उनके तमाम जो मुद्दे थे उस मुद्दे को लेके कांग्रेस का भी वही मुद्दे हैं। 370 खत्म करने के बाद
लद्दाख के लोगों को उनके अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए भी वो लंबा अनशन को बैठे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको सलाखों के पीछे जेल में राजस्थान में रख दिया था। अभी वो जिस मुद्दे को लेके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना ही चाहिए। नेट की जो एग्जाम जो है, उसके पेपर लीक जो है, उस पर राष्ट्र में चर्चा होना चाहिए, देश में चर्चा होना चाहिए, संसद में चर्चा होना चाहिए, और उनका जो ओपोजिशन है बिल्कुल ठीक है। अब ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि कांग्रेस गई नहीं गई, मुद्दा ये नहीं है। हम तो उसी मुद्दे के साथ भी काम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन क्यों नहीं हुआ। मगर मूल मुद्दे पर बात न करते हुए भारतीय जनता पार्टी, उनका जो एक हथकंडा है कि डाइवर्ट करने का, उसमें कहीं ना कहीं लगी है।